बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, इशफाक साहब का ज़ाविया चल रहा है, ज़ाविया का तीसरा आखिरी पार्ट है। तो उसमें हमने पिछले हफ्ते किया था कि नाशुक्री का आर्ज़ा, तो उसका दूसरा पार्ट है। तो उसमें कहते हैं, नाशुक्री में कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी लाहक हो गई है कि हम शुक्र अदा नहीं करते, नाशुक्री के आर्ज़े में मुब्तला है। उसके लिए छोटी सी एक मिसाल उन्होंने दी, वाइज़ करेंगे कि कहते हैं कि अगर हमारे पास साइकिल होती है तो हम मोटरसाइकिल की जुस्तजू करते हैं, मोटरसाइकिल होती है तो गाड़ी की जुस्तजू करते हैं, छोटी होती है तो बड़ी की करते हैं, और हद ये होती है कि उस बड़ी पर भी शुक्र नहीं करते। हम कहते हैं हमारे पास हेलीकॉप्टर आ जाए। तो कहते हैं ये बहुत बड़ा बीमारी का आर्ज़ा है जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अब उसे आगे कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, न सिर्फ इतना मगर लोगों का भी शुक्र अदा करना चाहिए। और हम में ये बीमारी का आर्ज़ा है कि हम न अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं न लोगों का। कहते हैं मिसाल के तौर पर, अगर बस में कोई हमारी इज़्ज़त करके सीट दे देता है, हमें बिठा देता है, तो हमसे ये समझते हैं कि वो हमारी शख्सियत से मरूब हो गया है। वो ये समझता है कि इशफाक साहब हैं, बड़ी शख्सियत हैं, लिखारी हैं, दानिश्वर हैं, और हम रौब से बैठ जाते हैं, मगर हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें कोई भी अगर रास्ता दे दे तो हम ये समझते हैं कि हमारी शख्सियत का रौब ही इतना है, मगर हकीकत ये है कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कहते हैं मैं जब इटली में था तो दर्स व तदरीस से मुंसलिक था, वहाँ मैं पढ़ाया करता था। तो इशफाक साहब कहते हैं वहाँ मेरे एक कुलीग थे, उन्होंने बहुत आला बात की थी। हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारी गुफ्तगू थी नेगेटिव और पॉजिटिव पे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा दूसरा मरहला क्या है और मर्ज़ क्या है, वो ये है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते, हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। कोई भी बात होती है तो हम उसकी पॉजिटिविटी निकाल कर डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव में तब्दील कर देते हैं और हम समझते हैं यही बात होगी। तो कहते हैं उन्होंने मुझे एक बहुत आला बात बताई। उन्होंने लंदन के शायर हैं जॉन मिल्टन की एक बहुत शोहर आफाक किताब है पैराडाइज़ लॉस्ट, यानी जन्नत से निकालना, और उसमें बहुत अच्छे मकालमे हैं शायरी की सूरत में। तो एक कहते हैं कि उन्होंने मुझे कुलीग ने बहुत आला बात बताई। उन्होंने बताई कि जब शैतान को ये कहा जा रहा था कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उन्होंने एक जवाब दिया था। उसने कहा था, अब ये जॉन मिल्टन ने पैराडाइज़ लॉस्ट में बयान किया है, उसने कहा बेटर टू रेन इन हेल, रेन का मतलब होता है बादशाहत करना, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन पैराडाइज़। अब सर्व यानी खिदमत करना, नौकरी करना, ग़ुलामी करना, यानी जुमले का मकसद बनता है कि इससे तो जन्नत की बादशाही बेहतर है कि मैं जन्नत में ग़ुलामी कबूल करूं। अब कहते हैं कि उस कुलीग ने मुझे बताया कि ये शैतान की अप्रोच थी, यानी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। इससे तो शैतान की अप्रोच अच्छी है कि वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। कहते हैं एक मर्तबा हम डेरे पर बैठे थे तो बाबा जी ने हमें बताया, जब हमने उनसे सवाल किया कि शुक्र क्या होता है, नाशुक्री क्या होती है, तो कहते हैं बाबा जी ने कहा था शुक्र वो है जो अदा नहीं किया जाता। उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा अपनी बूथियाँ देखी हैं, अपनी शक्लें देखी हैं, आपसे तो रेडी वाले, फल फ्रूट वाले और मज़दूर अच्छे हैं, उनके जिस्म बहुत कवी होते हैं, मज़बूत होते हैं। आप लोग आरामदा ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत सहूलियत से गुजारते हैं, आसाइशें आपके पास है, मगर आपकी शक्लें देखें बहुत कमज़ोर हैं, परेशान ज़दा हैं। उसका सा मतलब ये निकलता है कि आप लोग किसी बात पर शुक्र अदा नहीं करते। अब कहते हैं बाबा जी रम्ज़ में थे, एक बहुत अच्छा जुमला उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि मोमिन वो होता है जिसके हाथ गंदे हों और दिल साफ़ हो और हर वक्त वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। मगर अलमिया ये है कि हमारे हाथ साफ़ होते हैं, दिल गंदे होते हैं और हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं उनको मिसाल पेश नहीं करता मगरिब वालों को, मगर ज़िक्र ज़रूर करता हूँ कि आपने फ़िल्मों में देखा होगा, मैंने मगरिब में जाकर कहते हैं देखा है कि अगर गोरे को
نان مسلم کو آپ کا غلطی سے کندھا بھی لگ جائے تو وہ آپ سے سوری کہتے ہیں، ہر بات پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں کوئی گری ہوئی چیز اٹھا کر بھی دیں تو وہ آپ کو تھینک یو بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح کا لفظ، کہ ہم ہر چیز پر تھینک یو کہیں اور کسی غلطی پر سوری کریں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیزیں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس کا ازالہ کریں، سوری کریں، کوئی بھی آپ پر مہربانی کرے اس کا تھینک یو ادا کریں، شکریہ ادا کریں۔ جب ہم شکر اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔